महापुरुष ने कहा है, दुख को सहज रूप से स्वीकार करने की एक चाबी है, इट विल ऑल्सो बी पास्ट। यानी कि ये समय भी नहीं रहने वाला है, ये भी स्थायी नहीं है। तो ये दुख को कंट्रोल करने की चाबी है, दुख को सहज रूप से समझने की और सहन करने की चाबी है। कितना बड़ा भी पहाड़ टूट जाए, लेकिन उस टाइम यही सोचना कि ये समय भी नहीं रहने वाला है। जब वो नहीं रहा था तो ये भी नहीं रहने वाला है। तो एक संत की साधना, उस साधना से खुश होकर एक राजा उसके पास जाता है और वहाँ जाने के बाद वो राजा उससे पूछता है कि गुरुदेव, आपने बहुत साधना की है, बहुत ज़्यादा आपका नाम दुनिया में मैंने सुना है, तो आप मुझे कुछ मंत्र बताओ कि मैं जब भी, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत परेशानियाँ आती हैं, बहुत टेंशन में मैं रहता हूँ, तो उस परेशानी में, उस टेंशन में मुझे राहत कैसे मिले। मुझे ऐसा कुछ मंत्र बताओ कि मैं दुखों में आराम से उन दुखों को पार कर सकूं। तो उस टाइम गुरु ने कहा कि ठीक है, मैं तुझे एक ताबीज़ दूंगा, लेकिन वो ताबीज़ तुझे खोलना नहीं है, तुझे अपने गले में और अपने बाजू में बांध के रखना है। जब तेरी लाइफ में कुछ ऐसा कष्ट आए, साधारण कष्ट नहीं, भयानक कष्ट आए, बहुत ज़्यादा बड़ा दर्द आए, उस वक्त तुझे ये मंत्र मतलब पढ़ लेना है और तेरी समस्या का समाधान उसी पल में हो जाएगा। तो मंत्र दे दिया और राजा ने उस वचन का पालन किया। वो ले गया और जाकर के अपनी गले में और अपने बाजू पे बांध दिया। और काफ़ी समय बीता। छोटी मोटी परेशानियां तो हर कदम पे आती है इंसान के, लेकिन वो ज़्यादा उसको तुल भी नहीं देना चाहिए, ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। निकलता गया वक्त, निकलता गया। एक समय आया कि राजा के राज्य पर किसी ने बहुत ज़्यादा मतलब विद्रोह कर दिया, चढ़ाई कर दी, और ऐसी चढ़ाई की कि राजा का सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया। यानी राजा भयानक रूप से दर्द से तड़फने लगा और राजा भाग गया। राजा को अपने प्राण बचाने थे, और जैसे प्राण बचाने के लिए राजा जंगल में गया भागता भागता उसके पीछे मतलब पूरे दुश्मन भाग रहे हैं। तो जब उसके पीछे दुश्मन भाग रहे थे तो राजा एक बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर जाता है। तो पहाड़ नीचे जाए तो खाई, और पीछे जाए तो वो सैनिक जो विद्रोही थे, जो दुश्मन लोग थे, जो तकलीफ दे रहे थे। तो इतना ज़्यादा असमंजस में पड़ गया कि अभी क्या करूँ, यानी कि बस मौत के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। और जिस पल में, जिस क्षण में इतनी बुरी हालत उसकी, तो घबराहट में पसीने हो गया। तो उसका हाथ ना एकदम से उसके मंत्र पे गया कि जब उसको याद आया अपने गुरु की, कि गुरु ने कहा था कि जिस पल में, जिस क्षण में तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, तब इस मंत्र को पढ़ना, तब तुम्हें आराम मिलेगा, तब तुम्हें सारे समाधान मिलेंगे। तो जैसे ही वो खोलता है उस मंत्र को, उस मंत्र पे लिखा होता है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और जैसे ही उसने सुना कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, पढ़ा, तो उसको वो समझता है कि अरे एक समय था, मैं राजमहलों में था, चारों तरफ मेरी जय जयकारें हो रही थी, सब मुझे बड़ा प्यार कर रहे थे। आज समय है कि मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं मतलब मौत की भीख मांग रहा हूँ कि कोई मुझे क्या हालत है, मेरी बुरी स्थिति है, क्या करूँ, मैं मर जाऊँ या जिंदा रहूँ। लेकिन फिर उसने अपने आप को आंखें बंद की, और आंखें बंद करके यही अपने भीतर में बार बार दोहराया कि ये वक्त भी चला जाएगा, इट विल ऑल्सो बी पास्ट। ये सहज रूप से इस समय को निकल जाएगा। ये जो बीता हुआ समय है, जो भी हुआ है हमारी ज़िंदगी में, ये वक्त स्थायी रहने वाला नहीं है, ये चला जाएगा। तो उसने अचानक वक्त कैसे बदलता है। वो सैनिक सब के सब रास्ता भटक गए, भूल गए। वो पहाड़ पे चढ़ गया, वापस पहाड़ से नीचे आया, और नीचे आने के बाद उसने फिर बड़ी मेहनत की, अपने पूरी सैन्य शक्ति को इकट्ठा किया, बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की, फिर से अपने राज्य के ऊपर चढ़ाई की, युद्ध किया। युद्ध करके उसने अपने पूरे राज्य को जीत लिया। राज्य को जीतने के बाद आज वो बहुत खुश है, आज अपने सिंहासन पे है, उसके राज तिलक हो गया। फिर वो एक संत आता है, और संत आकर के उसको आशीर्वाद देता है, मुस्कुराता है, और फिर संत कहते हैं, बेटा आज तो बहुत खुश है ना, लेकिन एक बार जरा उस मंत्र को पढ़ लेना। तो एकदम से फिर उसने उस मंत्र को पढ़ा। ये समय भी नहीं रहने वाला है। जब दुख था
तो दुख भी नहीं रहने वाला था ना। तो ये सुख है, ये सुख भी रहने वाला नहीं है। वक्त बदलते देर नहीं लगती। तो वक्त हमेशा इंसान को सिखाता है, मैं वक्त हूँ, वक्त पे बता दूंगा, मैं वक्त हूँ, वक्त पे बता दूंगा। जो वक्त पे संभल गया उसे शहंशाह बना दूंगा, जो वक्त पे नहीं संभला उसे खाक में मिला दूंगा। मैं वक्त हूँ, वक्त पे बता दूंगा। तो वक्त बदलते देर नहीं लगती, समय बदलते देर नहीं लगती है। इसलिए हर कदम पर कितना भी बुरा समय आए तो उस वक्त यही सोचना कि समय हमेशा नहीं रहने वाला है, और कितना भी अच्छा समय आए तो उस वक्त भी फूलना मत ईगो में। अक्सर ईगो की वजह से हमारे रिश्ते टूटते हैं। तो ईगो में झूरना मत, दुखों में झूरना मत, और सुख में फूलना मत कि ये सुख मेरी ज़िंदगी में आया, मैं सबसे बड़ा ताकतवर इंसान हूँ, या मेरे सामने ये कोई कुछ भी नहीं है। ऐसा मत कभी फील करना। हर पल हर क्षण में यही चिंतन जगाना कि ये वक्त नहीं रहने वाला है। इसलिए जब बुरा वक्त आए तो बुरा वक्त के लिए बोला है, ऐ बुरे वक्त जरा अदब से पेश आ, ऐ बुरे वक्त जरा अदब से पेश आ, क्योंकि वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में, क्योंकि वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में। इसलिए समय वक्त चेंज होते रहते हैं। तो किसी भी चीज़ पर, कोई भी, यहाँ पे सब चीज़ें परिवर्तनशील है। आज धूप है, कल छाँव है ना, आज बारिश है, कल गर्मी है, सर्दी है, ये परिवर्तनें बदलती है। यहाँ रिश्ते परिवर्तनशील है, हर कदम पर चीज़ें बदल रही हैं। तो बदलते समय के साथ बदल जाना, यही सबसे बड़े सुख का कारण है, सबसे बड़े सुखी होने का कारण है। बदलते वक्त के साथ बदलना सीखो। लेकिन हम ऐसे हैं कि हम पुरानी चीज़ों को पकड़ के बैठे हैं, है ना। लेकिन अगर कोई आपको कहे कि तुम्हारे पिताजी तो साइकिल चलाते थे, तुम आज मर्सिडीज में क्यों घूम रहे हो, हाँ। लेकिन नहीं, हम हमारे पास इसका जवाब है ना, जवाब कि भाई उस जमाने में तो साइकिलें थी, ये सब इतनी हाई फाई कारें थी नहीं, तो पर लेकिन आज है तो आज हम इसका क्यों मजा नहीं ले। ऐसा आज बदलना चाहते हैं ना, लेकिन हम कुछ चीज़ों के लिए, कुछ दुखों के लिए, कुछ परंपराओं के लिए हम कभी बदलना नहीं चाहते। हम कभी नहीं सोचते कि ये भी स्थायी नहीं रहने वाला है, ये भी चीज़ें सब परिवर्तनशील है। तो हर कदम पर हर चीज़ परिवर्तनशील है, इसको स्वीकार करो। जब आपने अपने भौतिक चीज़ों को स्वीकार किया है तो मन से भी चीज़ों को स्वीकार करो। बाहर में आने वाले दर्द को स्वीकार करो और बाहर में आने वाले सुखों को भी स्वीकार करो। स्वीकार में सुख होता है और अस्वीकार में दुख होता है। तो बस हमेशा याद रखना कि हर चीज़ परिवर्तनशील है। ये रिश्ते, ये परिवार, ये समाज, ये जो भी कुछ है, प्रकृति, हर चीज़ है। तो बदलते वक्त के साथ बदलना सीखो और हर पल एक ही पॉइंट अपने भीतर में रखो कि ये वक्त भी चला जाएगा। और कभी भी दुख में घबराना नहीं, यानी कि एक पल में पासा पलटता है, एक पल नहीं लगता है ज़िंदगी में पासा पलटते हुए। यानी कि अभी आपको लग रहा है कि बस गए काम से, अब कुछ भी बचने वाला नहीं है। ऐसा कितनी बार ऐसा लगता है कि बस इंसान सोचता है कि मौत आ जाए और अभी बस मरना ही है, मरने की तैयारी है। लेकिन इंसान को उस कदम पर भी रह करके एक बार तो चिंतन कर लेना कि ये वक्त भी नहीं रहने वाला है, फिर किस लिए अपनी प्यारी अनमोल ज़िंदगी को खोना। एक जंगल में ना एक गर्भवती हिरनी थी, तो उसकी बहुत बुरी स्थिति थी। वो गर्भवती थी और कहीं ऐसी जगह पे वो फंस गई जहाँ पर उसको कुछ भी दिशा नज़र नहीं आ रही थी। नहीं, चारों तरफ दर्द था उसके पास। पीछे बहुत बड़ी नदी थी, सामने एक घास था। तो उसको प्रसूति की बहुत पीड़ा होने लगी। तो उसने सोचा कि मैं वहाँ जाकर के बच्चे को जन्म देती हूँ। तो वो जैसे ही वहाँ पे जाने लगी, उस घास पे अचानक आसपास का मौसम इतना भयानक हो गया कि बिजलियाँ कड़कने लगी, बहुत तेज़ बारिश आ गई और उस बारिश में उस घास पर बहुत तेज़ बिजली गिरी और आग लग गई। अब पीछे नदी है, इधर आग लगी है, अपने आप को कैसे बचाना। फिर उसने सोचा मैं दाएं जाती हूँ। तो दाएं देखा उसने, तो वहाँ पर एक शिकारी है जो एक टक लगा करके, मतलब निशाना बांधे हुए खड़ा है कि मुझे इस हिरन को किसी भी तरह से प्राप्त करना है। वो बाएं देखता है तो वहाँ देखती है कि खूंखार भयानक शेर है। वो शेर मेरी तरफ, इतना भूखा शेर है कि मुझे निगल जाना चाहता है। दाएं बाएं आगे पीछे सब तरफ, यानी कुछ समझ नहीं आ रहा उसको, इतनी भयानक रूप से। उस समय घबराना चाहिए? हाँ,
घबराहट तो होगी ना। लेकिन उस हिरनी ने उस समय में सिर्फ एक ही डिसीजन लिया कि नहीं, मेरा धर्म और मेरा कर्म सिर्फ यही है कि मुझे अभी बच्चे को जन्म देना है। वो जहाँ खड़ी थी, जिधर खड़ी थी, उसने कुछ नहीं सोचा और उसने बहुत जोर लगा करके उसने अपने बच्चे को जन्म देना शुरू किया। उसको बहुत पीड़ा हो रही है, दर्द हो रही है, लेकिन वो डर नहीं रही है। और देखो पल में पासा कैसे पलटता है। वो घबराई नहीं, वो हिचकिचाई नहीं, वो इधर उधर भागी नहीं। भागती तो शायद कुछ भी गलत हो सकता था, वो बच्चा मर सकता था, वो मर सकती थी, लेकिन वो जहाँ खड़ी थी वो वहीं खड़ी रही। और उस समय में अचानक कैसे पासा पलटता है, आप हैरान हो जाएंगे कि जैसे ही शिकारी उसको तीर का निशाना बांध रहा था, अचानक ऊपर से कुछ बर्फ के ओले, जो छोटे छोटे ओले होते हैं ना, वो गिरने शुरू हुए और शिकारी का निशाना चूक गया। जैसे निशाना चुका तो शिकारी का तीर का निशाना चुका तो शेर को लगा, और जैसे ही शेर को लगा, शेर खत्म। बारिश आई तो आग बुझ गई और शिकारी अब कुछ कर नहीं सकता था, सब खत्म हो गया। आराम से सुंदर से प्यारे बच्चे को उसने जन्म दे दिया। एक पल में जिंदगी अलग थी, दूसरे ही पल में जिंदगी अलग थी। एक पल में जिंदगी का नक्शा बदला ना। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में हुआ है, एक पल में बदला है। जिस मुहूर्त में श्री राम को राज तिलक मिलने वाला था, उसी मुहूर्त में उनको वनवास मिलता है। नक्शा बदलना, एक पल में नक्शा बदलता है, सुख का भी और दुख का भी, एक क्षण नहीं लगता है। इसलिए परिवर्तन को स्वीकार करो कि होना ही है। पहले से ही अपने मन की तैयारी रहेगी तो दुख नहीं होता है, लेकिन मन की तैयारी नहीं है तो हर कदम पर तुम तोड़े जाओगे। रिश्तों के द्वारा, परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, बिजनेस में, हर व्यापार में, हर कदम पे टूटोगे। तो इसलिए अपने आप को हर स्थिति में ढालने का, फेस करने का, परिवर्तनशील है ये समाज, ये संसार। इस वाक्य को अपने भीतर में बदलाव के साथ बदलना शुरू करो। लोग बोलते हैं वो बदल गए, पहले बहुत बात करते थे, आज बात करना छोड़ दिया। होता है ना ऐसा, पहले बहुत प्रेम था, आज प्रेम नहीं है ना। ऐसे बहुत बार हम सुनते हैं, बहुत करते हैं। वो बदल गए, तुम भी बदल जाओ। उनको तुम्हारी जरूरत नहीं है तो तुम क्यों फील करते हो कि उनको, आपको तुम्हारी जरूरत है। वक्त के अनुसार बदलना शुरू करो तो सुखी होंगे, नहीं तो जिंदगी में सुखी होना मुश्किल है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। इन्हीं सद्भाव से अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।